सैफ अफ्रीकी ताउन सेक्रेटेरिएट TCS के सेक्रेटरी जनरल ली ही सप ने कहा है कि चीन, जापान और जनूबी कोरिया को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) के फ्रेमवर्क के तहत बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए। ली ही सप ने ये बात जनूबी कोरिया के शहर ग्योंगजो में जुमा और हफ्ता को होने वाले 32वें APEC इकोनॉमिक लीडर्स इजलास से कबल शिन्हुआ को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में कही। मेरा यकीन है कि अगर हम APEC के फ्रेमवर्क के अंदर मौसर किरदार अदा करते रहे तो जनूबी कोरिया, चीन और जापान मुस्तकबिल में भी अपना मरकजी किरदार बरकरार रख सकेंगे। हमें आज़ाद तजारत के निज़ाम और आलमी माशी बहाली के मरकज़ में अपनी जगह बनाने के लिए इसी अंदाज में मिलकर काम करना होगा। मसनूई ज़हानत का इनकलाब और माहौल दोस्त सनत जैसे शोबे अब अहम आलमी रुझानात के तौर पर उभर रहे हैं और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए बुनियादी मुहर्रिक बन रहे हैं। ये वो शोबे भी हैं जिनमें जनूबी कोरिया, चीन और जापान को बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए। ली का कहना था कि चीन ने एशिया पैसिफिक खित्ते में इक्तिसादी इंज़माम और कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ में हमेशा कायदाना किरदार अदा किया है। चीन एशिया पैसिफिक के इक्तिसादी इंज़माम और कसीरुल जहती ताउन में मुसलसल कायदाना किरदार अदा कर रहा है। चीन हमेशा आज़ाद तिजारत, कसीरुल जहती निज़ाम, खुलेपन और जामे इलाकाई ताउन का सरगर्म हामी रहा है। वाज़ेह रहे कि चीन साल 2026 में APEC इक्तिसादी रहनुमाओं के इजलास की मेज़बानी करेगा। ली का पुख्ता यकीन है कि चीन एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन में अपना कायदाना और मरकजी किरदार अदा करता रहेगा। मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि चीन आइंदा बरस के APEC इजलास के जरिए भी इसी तरह कायदाना और मरकजी किरदार अदा करता रहेगा। हमारा मानना है कि ये इजलास आलमी माशी बहाली, आज़ाद तजारत के फ़रोग़ और इलाकाई इक्तिसादी इंज़माम के लिए एक अहम मौका फराहम करेगा।